जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ कर, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त तो हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो, बेटों की जॉब ना लगे, कई माताएं कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो, तो हमने तो उसको कहो पाठ करे। मान लो अगर धन नहीं, संपदा नहीं, तो प्रदोष के दिन दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत, दारिद्र्य दुख दहन स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, कम से कम 5 प्रदोष करना। और पहले प्रदोष के बाद में ही अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान राहें खोल देगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं कि अब मेरा काम होने लगा तो मैं छोड़ दूं, 5 पाठ तो पूरे करना ही। प्रदोष का दिन आए तो बोल देना घर के लोगों को कि प्रदोष आ रहा है, तो मेरे को पाठ करना है, याद दिलाना, पहले से कैलेंडर में निशान बनाकर कोई प्रदोष है, इस दिन लिखा हुआ प्रदोष। तीसरा क्रम कहा रहा है, अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए, पर आपको कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में निकालना महाराज, तो भी प्रदोष का व्रत महाराज ध्यान देना। एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को डंडी का सिरा 7 का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है, एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए हमारे। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक तो शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के अंतर्गत। और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए, कागज की पत्तल या अन्य जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है। पत्नी कामना कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो, जल का छींटा देकर पूजन कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। जब विसर्जन करने जाएं तो एक बेलपत्र को भी उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर माता को कहकर जाएं कि हम ये रख कर जा रहे हैं, और आते से एग्जाम देने जाएं तो उसको स्पर्श कर जाएं, वापिस आए तो स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही, हार चुके हो तो एक प्रयास करिएगा, पर करना प्रदोष के दिन ही है महाराज। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।